अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट टेबल को डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको ग्रुप फोर्थ के साथ सिमिलरिटी बता दी थी, ठीक है। और उसका जो पूरा सिनेरियो था वो मैंने डिस्कशन में पहले ही कर लिया था कि सिनेरियो क्या है, हम वर्किंग किस बात पे कर रहे हैं। अब हम लोग ग्रुप फोर्थ के साथ डिससिमिलरिटी पढ़ेंगे, सही। डिससिमिलरिटी विद ग्रुप फोर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। और ग्रुप फोर्थ को आपको पता है क्या कहते हैं हम लोग, कार्बन फैमिली। ओके गाइस। अच्छा, ये जो बात थी ना कि हाँ, सिमिलरिटी पढ़ने के बाद हमारे जहन में ये एक चल रहा था कि यार के रख देना चाहिए क्योंकि हाफ फिल्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा है और तो ये सारी चीज़ें जहन में चल रही थी। अब आ जाओ डिससिमिलरिटी पर। डिससिमिलरिटी में पहली डिससिमिलरिटी, हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन in its valence shell while group 4th A has 4 electrons in its valence shell। बहुत सबसे पहला माइनर बहुत मेजर सा डिफरेंस भाई, कैसे रख गए। हाफ फिल्ड वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन हाफ फिल्ड तो ऊपर ऊपर से बताया जा रहा था कि हाफ फिल्ड है, ग्रुप फोर्थ का लास्ट ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। लेकिन जब अंदर जाके देखा तो पता लगा ग्रुप फोर्थ के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और पूरे ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में सबके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। तो यार ये तो अलग सी बात हो गई ना, मतलब पूरे ग्रुप के हर एलिमेंट के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन साहब के 1 इलेक्ट्रॉन है और हाफ फील्ड की पट्टियां पड़ा के हाइड्रोजन को वहां में रखने जा रहे हैं। ऐसा तो गलत है ना यार, ये सब तो नहीं करो भाई, ये तो गलत चीज़ है। तो बहरहाल तो हमने पहला जो है ना बता दी कि भाई हम इसलिए नहीं रख रहे कि यार इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी मैच नहीं कर रही तो हम कैसे रखेंगे। तो लोगों ने बोला यार ये बात समझ में आने वाली है। अच्छा, फिर दूसरी बात, हाइड्रोजन forms ionic as well as covalent bond। हाइड्रोजन तो दोगला है ना, आयनिक भी बनाता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देता है, गेन भी कर लेता है, लूज और गेन करके आयनिक भी बना लेता है और ये जो है वो कोवेलेंट भी बना लेता है इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ग्रुप फोर्थ वाले सिर्फ बेचारे वाइल ग्रुप फोर्थ ए only forms covalent bond। सही, ग्रुप फोर्थ वाले ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब सिर्फ शेयर करते हैं, लूज और गेन नहीं। लूज और गेन का मामला इन लोगों के वहां नहीं होता। तो भाई तो मतलब दोगलापन चल रहा है और उनको उनको बोल रहा है कि यार मैं भी कोवेलेंट बनाता हूँ, आप भी कोवेलेंट बनाते हैं और बैक पे जाके वो आयनिक भी बना रहे हैं डेढ़ शेयर और उनको, तो भाई गलत है ना यार, ये चीज इस तरह नहीं हो सकता। इसी तरह हाइड्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कहती है, हाइड्रोजन हैज वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन एज NS1 है ना वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। और ग्रुप फोर्थ की पता है क्या है, वाइल ग्रुप फोर्थ ए, ये मैंने बता दी थी बेटा, ग्रुप फोर्थ ए हैज NH2 NP2। अब एक बात खुद सोचो, इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जाके गिर रहा है, S ऑर्बिटल में, और ग्रुप फोर्थ के आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाके गिर रहा है, P ऑर्बिटल में। कोई मैच ही नहीं, जबरदस्ती के घुसेड़े जा रहे हैं प्रोडक्ट ग्रुप फोर्थ के अंदर। तो यार जुल्म है ना यार, आप इस तरह तो नहीं करो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो जो है वो NS1 हो गया और इसी तरह और ग्रुप फोर्थ वाले। अच्छा, फिर हाइड्रोजन exists
एज डायटोमिक फॉर्म, हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है लाइक H2, सही है। वाइल ग्रुप 4 एग्जिस्ट can also exist in monoatomic form, in monoatomic form। मतलब ग्रुप 4 के जो मेंबर हैं वो एक अकेले एटम की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, यानी कार्बन एक अकेला, मतलब कार्बन एक ही स्टेट में अकेला, हाइड्रोजन हमेशा 2 एटम मिलकर रहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ना स्टेट ऑफ मैटर के लिहाज से गैस है, और ग्रुप 4 के स्टेट ऑफ मैटर के लिहाज से कौन है, सॉलिड है। ठीक है, तो भाई ये 4 बातें हैं कि पहली बात तो ये है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट है। दूसरी बात ये है कि भाई हमें बता रहा है कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बैकग्राउंड पे जाके आयनिक भी बना रहा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन S में गिर रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन P में गिर रहा है, और जनाब मौसूफ डायटोमिक फॉर्म में, और वहां पे अकेले ये ग्रुप 4 वाले अकेले एटम भी रह रहे हैं। तो भाई क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रही। तो इसका मतलब फैसला क्या हुआ कि ग्रुप 4 से भी निकाल दिया। अब हम लोग देखेंगे किसके साथ बच्चों, ग्रुप 7 के साथ, हैलोजेंस के साथ। सिमिलरिटी पढ़ेंगे, फिर डिसिमिलरिटी पढ़ेंगे, और फिर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बाद फैसला करेंगे कि क्या होगा। फैसला क्या होगा, यही फैसला होगा कि हाइड्रोजन को कहीं पे भी नहीं रखेंगे, हल्ली बल्ली निकाल देंगे, बस बहुत हो गया गेम खेल तमाशा सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी का। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई सिमिलरिटीज विद ग्रुप किसके साथ, विद ग्रुप 7 और 7 को बाबू क्या कहते हैं, हैलोजेंस। क्या कहते हैं, हैलोजेंस। सही है, चलो भाई अब आ जाओ सिमिलरिटी में। मतलब जान तोड़ कोशिशें कर लेंगे कि हाइड्रोजन को उसमें रख के आ जाए, लेकिन बस फिर बाद में जलील हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, हैलोजन ग्रुप 7 आर नॉन मेटल्स है। पहली बात, चलो भाई मान लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा एक सिमिलरिटी है कि दोनों नॉन मेटल है भाई। अच्छा, दूसरी बात, बोथ एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरती वाली बात है कि दोनों डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ओ माय गॉड, दोनों डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। लाइक H2 तो हाइड्रोजन हो गया, एंड F2 Cl2 Br2 I2 सब डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। यार वाओ, दैट्स अ फैसिनेटिंग सिमिलरिटी बिटवीन ग्रुप 7 एंड हाइड्रोजन। सो नाउ क्या हम हाइड्रोजन को रख दें और नॉन मेटल्स। अच्छा भाई, तीसरी बड़ी बात, बोथ फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवैलेंट कंपाउंड। भाई दोनों आयनिक और कोवैलेंट बनाते हैं। अल्लाह भाई, आयनिक और कोवैलेंट की एग्जांपल हमें भाई क्या हो गया, दैट इज HCl ग्रुप 7 के साथ आयनिक बना रहे हैं, ग्रुप 7 वाले कोवैलेंट बना रहे हैं, और आयनिक बना रहे हैं, कोवैलेंट बना रहे हैं, हाइड्रोजन दोनों सब करते हैं, तो दोनों आयनिक और कोवैलेंट बना रहे हैं। चलो भाई, 3 बातें हो गई। अब चौथी बात क्या लिखोगे बताओ, सोचो भाई। चौथी बात यह है, बोथ requires 1 electron to complete their outermost shell। अपना आखिरी शेल को भरने के लिए सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। कैसे, ग्रुप 7 है ना, जो मैंने कहा था कि जो ग्रुप नंबर होता है वही उस ग्रुप में पाए जाने वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। मिसाल के तौर पे अगर ग्रुप 7 है तो इनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, उनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। लाइक हमारे पास है फ्लोरीन,
लाइक हमारे पास कौन है, क्लोरीन है, लाइक हमारे पास कौन है, ब्रोमीन है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट फ्लोरीन, राइट गाइस। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, बिकॉज एल शेल हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, बट राइट नाउ उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी एक बात बताओ, कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की एंड इलेक्ट्रॉन्स आर 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कैपेसिटी को फिल करने के लिए, दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में के शेल, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसके के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने की जरूरत है, 1 की। तो मतलब दोनों को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट भी सेम है। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, सिमिलरिटी आ गई, जज्बात में आ गए हम लोग, फैसला कर रहे हैं कि ग्रुप 70 के साथ तो रख दो यार। फिर मार्केट में कुछ लोग आ गए मुखालिफिन तो हर दौर में रहेंगे ना भाई। अब आ गए लोग डिससिमिलरिटीज के साथ, अपोजिट पार्टी आ गई डिससिमिलरिटीज बताने। भाई डिससिमिलरिटी भी पाई जाती है, कौन सी डिससिमिलरिटी पाई जाती है, आप देखो खोलना शुरू करेंगे जरा, वो आप बताएंगे कि हकाइक सामने लेकर आएंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन has 1 electron in its valence shell। हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, while halogens has कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हेलोजेंस के पास, बीइंग अ मेंबर ऑफ ग्रुप 7 है, 7 electrons in their valence शेल। लो भाई, हम तो क्या पट्टियां पढ़ा रहे थे कि इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन जब अंदर जाके देखा, हकीकत पता लगी, तो हकीकत क्या सामने आई भाई, 7 इलेक्ट्रॉन बुल लेके बैठे हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके चौड़ा हो रहा और बुल्ले इसको हमें ग्रुप 7 में डाल। ऐसा थोड़ी हो रहा है, कोई अंधाधुंध थोड़ी चल रही है। चलो भाई, तो ग्रुप 7 के साथ पहले डिससिमिलरिटी सामने आ गई। अब दूसरी डिससिमिलरिटी जरा सुनो, हाइड्रोजन हैज valence shell configuration as NS1। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे गिर रहा है, S में गिर रहा है। वाइल ग्रुप 7 की क्या है, वाइल ग्रुप 7 आई शुड राइट halogens rather than group 7 while halogen has NS2np5। भाई इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गिर रहा है, P में, हाइड्रोजन के किस में गिर रहा है, S में, तो कहाँ खाक रखेंगे इन दोनों को साथ, बात है ना भाई। अच्छा भाई, तीसरी बात, हाइड्रोजन कलरलेस बच्चा है, ग्रुप 7 के बर्गर बच्चे हैं कलरफुल। फ्लोरीन येलोइश होता है, क्लोरीन ग्रीनिश होता है, ब्रोमीन ब्राउन, आयोडीन वायलेट, पूरी कलरफुल दुनिया है भाई। हाइड्रोजन वही 1980 का 1970 का कलरलेस बच्चा है। तो हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन, यानी मैं इसको तरीका से लिख लूं, हाइड्रोजन इज अ कलरलेस डायटोमिक molecule while halogens are colorful diatomic molecules। ठीक है, डायटोमिक सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स। तो भाई इनकी दुनिया रंगीन है, ये दुनिया पुरानी है। पुरानी दुनिया में नहीं रहना, रंगीन दुनिया में रहना, फुल रंगीन ये दुनिया। तो 3 तो डिससिमिलरिटी हो गई, 4 सिमिलरिटी, 3 डिससिमिलरिटी। अच्छा, चौथी डिससिमिलरिटी भी जरा सुन लो भाई तुम लोग, ताकि तुम लोगों को हुड़क खत्म हो जाए। चौथी डिससिमिलरिटी ये है, बोथ हैव वेरी हाई डिफरेंस, नहीं बल्कि मैं इसको ऐसे लिखवाता हूं, देयर इज अ वेरी लार्ज difference in electronegativity values between hydrogen and halogen। भाई हाइड्रोजन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। हेलोजन में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जिस एलिमेंट की है वो कौन है? फ्लोरीन की। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत, ये तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन। तो इनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, घेरने की सलाहियत ज्यादा है, हाइड्रोजन की घेरने की सलाहियत इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं है। तो भाई ये 4 सिमिलरिटी है, ये 4 डिसिमिलरिटी है, इनकी बिना पर हम ये फाइनली फैसला कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में हम किसी भी जगह पे नहीं रखेंगे। तो हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के साथ सिमिलरिटी, ग्रुप डिसिमिलरिटी देखकर फैसला किया कि वहां से निकालो। हाइड्रोजन को ग्रुप 4 के साथ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देखकर फैसला किया कि नहीं निकाल दो, और हाइड्रोजन को ग्रुप 7 के साथ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की बिना पर फैसला किया कि निकाल दो। तो अब जो है रिजवान साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, अब ये बताएंगे कि कहाँ रखना है। सही है, घर तो ले जा नहीं सकते, तो जो है वो हाइड्रोजन को हम कहीं पे भी नहीं रखेंगे। सही है, और पीरियोडिक टेबल आप खोल के देखेंगे हाइड्रोजन को। तो ये हमारे इस चैप्टर का, अब ये हाइड्रोजन की फरियाद है कि मुझे क्यों निकाला, और इस वक्त इस दुनिया में एक बंदा और है, उसकी भी अभी तक फरियाद है कि मुझे क्यों निकाला। वो इस वक्त लंदन में सख्त ठंडक में, मतलब अच्छी खासे माहौल में जी रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सड़ हैं गर्मी में। बहरहाल, तो हमारी बहस का इख्तिताम हुआ चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन का इख्तिताम कर लिया, और जो है वो अब हम लोग इंशाल्लाह इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। और इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनीथिंग, or just I have missed something, so you can ask questions about that, or I will be giving an assignment in after few classes, so you have to solve all of those questions जो मैं आपको दूंगा। ठीक है, वो that will be from past paper, it's not a big deal। आपको पास्ट पेपर अब मेरे ख्याल से 10 ईयर अगर अनसॉल्व आपके पास नहीं है तो आप खरीद लें, और अगर कोचिंग वालों के पास भी कंबाइन पास्ट पेपर हैं वो आप ले लें, ताकि आपको एटलीस्ट पास पेपर का आइडिया होना शुरू हो जाए। अच्छा भाई, अब हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जो है वो कितना टाइम रह गया वीडियो में? अच्छा, अभी टाइम है, तो हम लोग बस इंशाल्लाह चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, चलो भाई। एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी जो टॉपिक है ना मेन वो पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर हमारा पास है 3, और इसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत बेसिक सी बात करते हैं, कोई बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो पे 17 मिनट 18 मिनट हुआ। देखो भाई सुनो, अब हम जो मैंने पीरियोडिक टेबल का खाका क्या बना के दिखाया था, कुछ याद आ रहा है? अभी तो लाइन टेढ़ी बने जा रही है यार, हद हो गई। हाँ, पीरियोडिक टेबल का खाका कुछ इस तरह बना के दिखाया था मैंने आपको। बना के दिखाया था ना भाई। अच्छा, अब सुनो, सबसे पहले चैप्टर में हमने पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में जनरल बातें कर दी, मतलब बेसिक ऊपर से। फिर दूसरे चैप्टर में हमने हाइड्रोजन को डिस्कस कर लिया, जो अकेला बेचारा बैठा हुआ है, कुंवारा और सिंगल लाइफ गुजार रहा है। अब तीसरे चैप्टर में बुक की पॉलिसी क्या है, अब बुक जो है ना सिर्फ इस पार्ट को डिस्कस करवाना चाह रही है, एस ब्लॉक। अब हमारा सारी जो बातें होंगी ना वो किससे रिलेटेड होंगी? एस ब्लॉक से। पहले चैप्टर में ओवरऑल रिव्यू दिया, दूसरे चैप्टर में इस सिंगल को डिस्कस किया, तीसरे चैप्टर में एस ब्लॉक को डिस्कस कर रहे हैं, चौथे चैप्टर में रिजवान में ये पूरा पार्ट पी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे, और आखिरी 5वां चैप्टर है ना उसमें डी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। ये जो बीच में बीच के लोगों, दरमियान के लोगों को ये करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी बात का रुख जो है, अपनी कैमरे का फोकस जो है यहाँ पे कर लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो बच्चों, एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 12 एलिमेंट्स हैं, ये बात तुम लोगों को पता है। और इन 12 एलिमेंट्स को हमने कितने ग्रुप्स में रखा हुआ है? 2 ग्रुप्स में। और ग्रुप्स किसको कहते हैं भाई? वर्टिकल लाइन को।
तो कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप। रिजवान भाई आप मंडी गए थे कुर्बानी के जानवर लेने? नहीं, अच्छा 2 ग्रुप्स में रखेंगे। अब पहला ग्रुप क्या है? ग्रुप 1A और दूसरा ग्रुप 2A। अच्छा बच्चों इसके नाम तो मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका नाम क्या है? अल्कली मेटल्स। और इसका नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये नाम याद रखने आपने। कोई बोले एस ब्लॉक के अंदर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ग्रुप 1 है अल्कली मेटल, ग्रुप 2 है अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलो भाई, ग्रुप 1 की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाई थी मैंने, क्या थी? NS1। मैंने बोला था कि अगर किसी को समझ में नहीं है तो रट्टा लगा ले। NS1 और ग्रुप 2A की क्या है? NS2। और फिर मैंने कहा था कि पूरे के पूरे एस ब्लॉक की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? NS1 से 2 हो जाएगी। ये बहस हमारी पहले हो गई। अच्छा अब ग्रुप 1A की जो मेंबर्स है उनके नाम याद कर लो बेटा, ये बाद में पूछे जाते हैं, जिंदगी में कभी काम आ जाएंगे। कौन कौन है मेंबर्स? पहला बच्चा कौन है? लिथियम। फिर इनका दूसरा बच्चा कौन है? सोडियम। फिर कौन है? पोटेशियम। फिर कौन है? रुबिडियम। फिर कौन है? सीजियम। फिर कौन है? फ्रेंशियम। अब सुनो, ये सारे के सारे नेचुरली अबंडेंस में पाए जाते हैं। अच्छा ये जो है ना फ्रेंशियम, ये है रेडियो एक्टिव। तो अल्कली मेटल में वाहिद जो बच्चा है रेडियो एक्टिव वो कौन है? वो कौन है? फ्रेंशियम। और ये बहुत कम नेचुरली पाया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डज नॉट एग्जिस्ट नेचुरली। सही है, यानी बहुत कम, तो मतलब ये नेग्लेक्ट कर देते हैं। और रेडियो एक्टिव पता है क्या होते हैं? जो अपने अंदर से क्या निकालते हैं? शुआएं निकालते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है फ्रेंशियम, और नेचुरली नहीं पाया जाता। अच्छा भाई, ग्रुप 1A के ये मेंबर हो गए। इसी तरह ग्रुप 2A के मेंबर कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसमें भी ये सब के सब कौन है? ये सब के सब नॉर्मल एलिमेंट है। रेडियम पाया जाता है नेचुरली और ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है। तो भाई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के टोटल 12 एलिमेंट पढ़े। अच्छा आप सुनो, अब क्या एस ब्लॉक, मैंने कहा ना कि अब किताब जो है ना एस ब्लॉक पढ़ाना चाह रही है, तो एस ब्लॉक में क्या क्या पढ़ाएगी तुम लोगों को? पहले तो मैंने नाम बता दिया, अब तुम लोगों को बुक वाले बताऊं इनके बारे में क्या बताएंगे? इनके ट्रेंड्स बताएंगे। इनके तुम लोगों को बताएंगे पीरियोडिक एंड ग्रुप ट्रेंड्स। पीरियोडिक एंड ग्रुप ट्रेंड्स, सही, पीरियोडिक एंड ग्रुप ट्रेंड्स। मतलब अब ट्रेंड्स में क्या सिखाएंगे मैं बताऊंगा ट्रेंड्स। अच्छा इसका मतलब ये बता जाएगा। फिर उसके बाद क्या सिखाएंगे तुम लोगों को? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। इन एलिमेंट्स की जनरलाइज केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। फिर तीसरी चीज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इन एलिमेंट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। बस खत्म हो गया चैप्टर, सिंपल। तो हम लोग जो है पीरियोडिक ट्रेंड से बात का आगाज नहीं करेंगे, ये ऐसी फजूल चीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज से बात का आगाज नहीं करेंगे, हम लोग बात का आगाज करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, जो कि कोर चीज़ें पेपर में आती हैं। ये एमसीक्यू में ये कभी कभार बहुत रेयर ना होने के बराबर ये करेंगे पहले जो मेजर चीज़ें, उसके बाद फिर इसलिए नहीं, चिंता नहीं करो। तो ये जो है हमारी थीम होगी। अच्छा अब ये भी बात बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किस किस की पढ़ी जाएगी, सब चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है ना हमारी एक चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक की टाइमलाइन हो गई। कितने मिनट हो गए? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जो इसको बाकायदगी से आगाज कर लेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।